Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Student, in our earlier video, we were discussing about the revolt of 1857 and their causes. So, in our previous video, we read about the economic causes of revolt of 1857. So, today and the political causes. So today we will discuss about the social causes. क्या क्या सोशल कॉजेज थे 1857 के रिवोल्ट के? सबसे पहला है मेल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस। जो ब्रिटिश थी वो बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी इंडियंस के साथ, और उनको इंडियंस को वो अनसिविलाइज, असभ्य कहकर बुलाती थी। फॉर एग्जांपल, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इन ट्रेन। एग्जाम्पल के लिए जो इंडियंस थे उनको ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जो है बैठने की अनुमति नहीं थी। एजुकेटेड इंडियन ने प्रमोशन की और किसी भी हाई पोस्ट पर जाने की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको मना कर दिया, लेकिन जब टाइम आया तो एजुकेटेड लोग क्या हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। दे वर नॉट अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट, और उनको हाई पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया उनकी मेरिट के अनुसार। द मेल ट्रीटमेंट टर्न्ड इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये जो मेल ट्रीटमेंट था, यानी जो जिसको हम ये कहें कि इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में ये जो बहुत बड़ी खाई बन गई थी, ठीक है, जो इंडियन और ब्रिटिश के बीच में, यानी जो इंडियंस हैं उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, ठीक है, माल ट्रीटेड की उनके साथ होता था। नेक्स्ट है इंटरफ्रेंस इन सोशल लाइफ। ब्रिटिश कहने लगे थे इंडियंस की सोशल लाइफ में इंटरफेयर करने लगे थे। कैसे? हुमानी ब्रिटिश ऑफिसर लाइक लॉर्ड William Bentinck started making effort of weed and evil from society. जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उन्होंने बहुत सारे काम किए हमारी सोसाइटी से बहुत बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। जिस तरीके से कौन कौन सी बुराइयाँ थी? सबसे पहले सती सिस्टम, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, इस तरह की बुराइयों को वो ख़त्म करना चाहते थे। इवन लॉर्ड डलहौजी बैंड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज। और डलहौजी ने बैन कर दिया था फीमेल इंटीसाइड को, यानी जो भ्रूण है, यानी जो जन्म से पहले ही बच्चे को मार दिया जाता था, ठीक है, और उसने लीगल कर दिया था, यानी जो विडो है वो रीमैरिज कर सकती थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेज। इंडियन सोल्जर और सिपाही फॉर्मेड बल्क ऑफ कंपनी आर्मी इन इंडिया। इंडियन सोल्जर्स या जो सिपाही हैं उनसे उनसे आर्मी बनी हुई थी इंडिया में ब्रिटिश की कंपनी की। एज दे वर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और इस तरीके से वो एक सोसाइटी का पार्ट थे। दे टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल। और वो क्या करते थे? वो एक सोसाइटी का पार्ट थे, और वो जो ब्रिटिश रूल के समय जो कॉन्सिक्वेंस ऑपरेसिव्स होते थे, ठीक है, यानी जो ब्रिटिश की कोसिक्वेंस ऑपरेंस, यानी कि जो ब्रिटिश इंडियंस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसका परिणाम क्या किया, उसका ही परिणाम था, ठीक है। यानी जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश के दुराचार का को सफ़र कर रहे थे। द एनेक्सेशन ऑफ अवध एंगर्ड देम ग्रेटली। और जब अवध को अपने राज्य में मिला लिया गया, ठीक है, तो जो अवध है वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया। दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फियर। और उसके वो किससे ज़्यादा प्रभावित हुआ? फियर डेट रिलीजन वर अंडर थ्रेट। यानी वो जो रिलीजन्स जो थ्रेट थे, यानी ब्रिटिश की जो धमकियाँ थी वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और डरे हुए थे। बिसाइड दे हैड देयर ग्रीवेंस। अब क्या क्या था उनकी ग्रीवेंस जो थी? द आर्मी, इन द आर्मी ऑल्सो इंडियंस वर रिस्ट्रिक्ट टू पोस्ट ऑफ द सूबेदार। आर्मी में जो इंडियंस थे उनको सूबेदार की पोस्ट पर जो है अपॉइंट नहीं किया जाता था। एंड वर नॉट कंसिडर्ड फॉर हाई पोस्ट, और ना ही उनको हाई पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाता था। इंडियंस वर कंसिडर्ड inferior by the British and were paid less than British official। जो इंडियंस थे उनको ब्रिटिश के मुकाबले बहुत ही कम जो है पेड किया जाता था, ठीक है, और उनको क्या किया, उनको बहुत ही नीचा समझा जाता था।
द सोल्जर वर आस्क्ड टू सर्व फॉर ओवरसीज बाय जनरल सर्विस एलिमेंट्स। दो सोल्जर को ऐड किया गया ओवरसीज जाने के लिए, यानी समुद्र को पार कर जाने के लिए 1856 में। लेकिन बट एज पर द सेंटिमेंट्स, उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखा गया। द हिंदूज ऑब्जेक्टेड टू गो ओवरसी, बट 18 में जो उनके सेंटिमेंट्स थे, ठीक है, वो सामने आ गए। अब क्या थे, किस तरीके से कि हिंदू ने ऑब्जेक्शन किया ओवरसी यानी समुद्र के पार जाने के लिए। सोल्जर्स वर गिवन ओवरसीज अलाउंस द भट्टा, और सोल्जर को ओवरसी पर जाने के लिए भट्टा भी दिया गया। एंड सपोर्ट्स, और उनको क्या सपोर्ट किया गया, एंड सपोर्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग द वार टाइम, बट इट वाज लेटर डिसकंटिन्यूड। और जो ब्रिटिश थी उसको क्या किया गया, सपोर्ट किया गया, ठीक है, कब, वार के टाइम में, ठीक है। और इट वाज लेटर डिसकंटिन्यूड, और बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सिपाही वर नॉट अलाउड टू वियर कास्ट रिलीजियस मार्क एंड कास्ट मार्क। जो सिपाही होते थे उनको कुछ भी पहनना अलाउड नहीं था, यानी अपने रिलीजियस और या अपने कास्ट से रिलेटेड जो भी था वो नहीं उसको जो है पहन सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट कोर्स, यानी इमीडिएट कॉजेज़ क्या था, बिल्कुल ही ऐसे कौन से कॉजेज़ हुए थे जिसकी वजह से ब्रिटिश के खिलाफ जो है 1857 का रिवोल्ट भड़क गया। अब इमीडिएट कॉज कौन सा था, देयर वाज वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और ये जो विद्रोह था, यानी सभी लोग जो थे वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर चारों तरफ ब्रिटिश के खिलाफ असंतोष फैल गया था। बाय द 1857 में स्टैग पर सेटअप फॉर मैसिव आउटब्रेक। एक स्टैग को जो है स्टैग बनाई गई मैसिव ओवरब्रेक के लिए, ठीक है, यानी जो मास का आम जनता जो विस्फोट कर रही थी रेवोल्यूशन के द्वारा। ओनली स्पार्क वन नीडेड टू सेट द कंट्री ब्लेज। लेकिन बस अब क्या थी, एक चिंगारी चाहिए थी पूरी कंट्री के अब्लेज को सेट करने के लिए। द रिफिल कार्टयार्ड प्रोवाइडेड दैट स्पार्क। और ये जो चिंगारी थी, इस जो राइफल कारतूस था उसने एक चिंगारी का काम इसको दिया। नई जो राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, एनफील्ड था उसका नाम, और वो किसके लिए थी, उस टाइम पर ब्रिटिश को दी गई थी, ठीक है। आ प्लेस इन इंग्लैंड में एक जगह पर। इट वाज द मैन्युफैक्चर्ड एंड परिचित वाज पर्सन हु डिड डिज़ाइन इट्स बुल्ट। और ये मैन्युफैक्चर की गई थी, ठीक है। इट वाज द मैन्युफैक्चर्ड, यानी जब ये बनाई गई थी, एंड पर इट वाज द पर्सन हु हैड द डिज़ाइन इट्स बुल्ट। और परिचित, ठीक है, परिचित किसी व्यक्ति से जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है। यानी ये जो कारतूस थी, ये जो राइफल थी, ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी, इंग्लैंड में, ठीक है। और ये जो नई राइफल इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस की गई थी आर्मी के लिए, ठीक है, तो वहीं पर इसको एक जगह पर इंग्लैंड में वेयर इट वाज मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पर ये बनी थी। परिच्छेद वाज द पर्सन, परिच्छेद जो थे वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, एंड हु डिज़ाइन इट्स बुलेट, इसकी बुलेट को। द कार्टेज ऑफ दिस राइफल वाज कवर्ड विद द ग्रीस्ड पेपर वेप्ड। और जो ये जो कारतूस थी, ये जो कार्टेज थे, इसको एक ग्रीस से कवर्ड किया गया था, ठीक है। ग्रीस से इसको पूरी तरह से रैप्ड कर दिया गया था, यानी इसके चारों तरफ ग्रीस लगा होता था। दैट सिपाही हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड वेपर बिफोर लोडिंग द कार्टेज। और जब इस कार्टेज को लोड किया जाता था तो सिपाही को कार्टेज का जो ग्रीस पेपर था, जहाँ चारों तरफ इसके ग्रीस पेपर लगा होता था, उसको क्या करना पड़ता था, उसको हटाना पड़ता था, ठीक है। न्यूज़ स्प्रेड, और एक न्यूज़ जो है वो फैल गई कि ये जो ग्रीस है वो किससे बना हुआ है, काऊ के और पिग के फैट से।
ठीक है। हिंदू कंसिडर्ड द काउ सेक्रेड, क्यों? क्योंकि हिंदू जो है वो काउ को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं, यानी बहुत पवित्र मानते हैं। दे नाइदर किल इट, ना तो वो इसे मारते हैं और ना ही इसे खाते हैं। ठीक है। मुस्लिम कंसिडर्ड पिग डर्टी, और मुस्लिम जो होते हैं वो पिग को बहुत ही डर्टी मानते हैं। और दे एंड डू नॉट ईट पोर्क, और वो जो है पिग का जो मांस है वो नहीं खाते हैं। ठीक है, पिग को नहीं खाते थे। हैंस सिपोए ऑफ द बोथ कम्युनिटीज वर एनग्रेव दैट सच रिस्पेक्ट शोन फ्रॉम देयर रिलीजियस सेंटिमेंट। और जो सिपाही थे, उन सिपाहियों की पूरी कम्युनिटी में, दोनों ही जो कास्ट की कम्युनिटी में उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है। एंड एट सच डिसरिस्पेक्ट, उनके जो उनका डिसरिस्पेक्ट था, इसको देखकर उनके क्या था, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा जो है धक्का लगा। दे फेल्ट दैट इट वाज एन अटेम्प्ट मेक देम आउटकास्ट, और उन्हें महसूस हुआ कि इट वाज एन अटेम्प्ट, उनके साथ कैसा हो रहा है कि आउटकास्ट, उनको उनकी कास्ट से ही बाहर निकाला जा रहा है। ओके। बिगनिंग ऑफ अपराइजिंग, इसकी जो अपराइजिंग की जो शुरुआत थी। द फर्स्ट सोल्जर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कार्टेज वाज मंगल पांडे। जो पहला व्यक्ति जिसने इस कार्टेज को यूज़ करने से मना किया था वो कौन थे? मंगल पांडे थे। अब मंगल पांडे कौन थे? वो एक सिपाही थे 5th कंपनी में और द 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में स्टेशन एट बैरकपुर, और जो कहाँ पर थी? बैरकपुर पे, बैरकपुर में थी। ऑन 29 मार्च 1857 ही फायर्ड एट द ब्रिटिश कमांडर, और 29 मार्च 1857 में उन्होंने ब्रिटिश कमांडर पर गोली चला दी। एंड आस्क द अदर सिपाही टू ज्वाइन हिम, और बाकी अदर सिपाही को भी ज्वाइन करने के लिए कहा। एंड द रूल ऑफ द कंपनी, और कंपनी के रूल को ख़त्म करने के लिए कहा। ही वाज हाउएवर सून अरेस्ट, और जल्द ही उनको अरेस्ट कर लिया गया, और 8 अप्रैल को उनको मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है। कोस्ट ग्रेट अनरेस्ट टू द आर्मी कैंप अक्रॉस इंडिया, और किस कारण थे कि वो पूरे जो आर्मी है पूरे इंडिया में वो आर्मी को भड़का रहे हैं। ऑन 24 अप्रैल 24 अप्रैल को 85 सिपाही जो थे, जो कि थर्ड बंगाल लाइट क्लेवरी स्टेशन एट द मेरठ, कहाँ पर थे वो? थर्ड बंगाल लाइट क्लेवरी के थे। ठीक है, घुड़सवार जो होते थे, है ना। और कहाँ पर थे वो? मेरठ में थे। रिफ्यूज टू यूज़ कार्टेज, उन्होंने भी कार्टेज को यूज़ करने से मना कर दिया। ऑन 9 मई को दे वर कोर्ट मार्शल, और उनका 9 मई को उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ठीक है। एंड सेंटेंस टू 8 to 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और उनको 8 से लेकर जो उनको 8 से 10 साल की जेल की सज़ा दी गई। दिस स्पार्क, ये जो चिंगारी थी पूरे जनरल राइजिंग अमोंग इंडियन सोल्जर, पूरे सोल्जर में एक जो वहाँ पे स्टेशन मेरठ में जो थी वहाँ पर ये एक चिंगारी का काम किया इसने, वो सभी जगह फैल गई। दे राइज द स्लोगन, उन्होंने स्लोगन देना शुरू कर दिया, हर हर महादेव, किल द फिरंगीज को मारा जाए। 10 मई को दे गोट रिलीज, उन्हें रिलीज कर दिया गया। देयर इम्प्रेजेंट कमरेड्स किल्ड देयर ऑफिसर, और जो उनके इम्पेरिसन थे, ठीक है, उन्होंने कमरेड्स जो थे उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मार दिया। और रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट, और एक विद्रोह शुरू कर दिया। इट वाज द बिगनिंग ऑफ बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी राज, और जब से कंपनी आई थी ये शुरुआत थी एक बड़े से विद्रोह की। ठीक है, आर्मी हथियार के साथ विद्रोह की। नेक्स्ट डे एज इफ ड्राइवन बाय द मैग्नेट दे मार्च दिल्ली आफ्टर सनसेट, जब नेक्स्ट डे को वो कहाँ पर चले गए? दिल्ली में चले गए। द रिबल सिपाही फ्रॉम मेरठ अराइव्ड एट गेट ऑफ रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, और जो रिबल सिपाही थे वो मेरठ से कहाँ पर आ गए थे? द गेट ऑफ द रेड फोर्ट के गेट पर,
ऑन द 11th मई को। इट वाज द रमज़ान डे, और अब क्या, रमज़ान के दिन चल रहे थे, यानी ठीक है, रमज़ान का महीना चल रहा था। और मुग़ल एम्पीरियर बहादुर शाह जफ़र हैड जस्ट फिनिश द प्रेयर ऑफ एंड द मील्स, और बहादुर शाह जफ़र ने जस्ट अभी फिनिश ही की थी अपनी प्रेयर और अपना खाना। ही हेयर द सिपाही रेजिंग स्लोगन, उन्होंने सुना कि जो सिपाही हैं वो स्लोगन दे रहे हैं विक्ट्री टू बहादुर शाह की जीत का, विद ग्रेट जील, पूरे जोश के साथ। ही हैड गैदर्ड अंडर द विंडो, और वो एक कहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, विंडो के नीचे। दे टोल्ड बहादुर शाह, और हाँ, ये बहादुर शाह को उन्होंने बताया। ही हैव कॉमन फ्रॉम मेरठ, और ही हैव कम फ्रॉम द मेरठ, वो कहाँ से आए, मेरठ से आए हैं। आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिश मैन देयर, और किस पर, वहाँ के जितने भी इंग्लिश मैन सबको मानकर। अनदर ग्रुप और सिपाही ऑल्सो एंटर दिल्ली, और सिपाही का दूसरा ग्रुप भी क्या है, दिल्ली में एंटर हो गया। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो ज्वाइन देम, और जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो भी इसमें ज्वाइन हो गए। यानी जो कुछ दिन के लिए जितने भी विद्रोही थे उनको अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से उनको मारना शुरू कर दिया। स्प्रेड ऑफ रिबेलियंस कैसे फैले, इन दोज डेज इट टुक टाइम फॉर न्यूज़ टू स्प्रेड, उन दिनों में जो न्यूज़ है वो फैल गई थी सभी तरफ, ठीक है। सो देयर वाज रिलेटिव क्लेम आफ्टर रूटिंग ब्रिटिश फ्रॉम दिल्ली, और इसका क्या था, रिलेटिव क्लेम किया गया जब ब्रिटिश जो है दिल्ली से आ गए। आफ्टर अबाउट अ वीक मैनी कम्युनिटीज़ बिगेन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और एक हफ्ते के बाद ही बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ थे वो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में जो है होने लगे, ठीक है। जैसे कि कम्युनिटीज़ स्टार्टेड, बहुत सारे रेजिमेंट में स्टार्ट हुई है म्यूटिनीज़, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इसके एक बहुत सेंट्रल पॉइंट बन गए, ठीक है, फोर्ट ड्रॉप्स। मैनी लोकल लीडर्स, बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे जैसे जमींदार थे, चीफ थे, वो क्या करना चाहते थे, इस्टेब्लिश देयर ऑथोरिटी, अपनी ऑथोरिटी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे उस टाइम पीरियड में। दे बिकम रेलिंग पॉइंट फॉर रिबेलियस पीपल ऑफ टाउन एंड विलेजेस, और वो रैली पॉइंट्स बन गए थे किसके लिए, जो टाउन और विलेज के रिबेलियस थे। दे वर लॉट ऑफ प्लेसेस विच वर अफेक्टेड ड्यू टू रिवोल्ट्स, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत अफेक्ट हुई किससे, रिवोल्ट से। देखते हैं क्या थी जहाँ पर यानी रिवोल्ट हुआ था। लखनऊ में रेजिडेंसी जो थी, रेजिडेंसी वाज द सीन ऑफ मेजर बैटल, रेजिडेंसी बैटल का सीन था। क्यों, ऑन 31 मई को 1857 में सिपाही लेड सेज ऑन द रेजिडेंसी, और जो सिपाही थे यानी 31 मई को सिपाहियों ने रेजिडेंसी की जो घेराबंदी थी, किलेबंदी थी, वो कर दी। ब्रिटिश सोल्जर जो कि अंदर थे, इनसाइड रेजिडेंसी के इनसाइड से थे, और हेल्ड ऑन फॉर मोर देन 5 मंथ, यानी वो वहाँ पर 5 महीने, ज़्यादा 5 महीनों के लिए रह सकते थे। ऑन 23 नवंबर को रेजिडेंसी फेल इनटू हैंड ऑफ द सिपाही, रेजिडेंसी गिर गई किसके, सिपाही के हैंड में। दे हेल्ड इट इन टिल 16 मार्च 1858, और ऐसी कैसे रही, 16 मार्च 1858 तक, ठीक है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। यानी जैसे बेटा कि अभी हमने पढ़ा कि जो 23 मई को रेजिडेंसी किसके हाथ से, सिपाही के हाथ से गिर गई थी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर
रानी लक्ष्मीबाई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थी जो कि ब्रिटिश के खिलाफ थी। सिंस कब से दे डिड नॉट एक्सेप्ट देयर अडॉप्टेड सन एज अ रूलर टू असेंड द थ्रोन, और कब से वो ब्रिटिश के खिलाफ थी, जब से ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया था कि वो उनके बेटे को रूलर नहीं बनने देगी, यानी गद्दी पर नहीं बैठाएगी। दिस वाज अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार हुआ था। शी ज्वाइन द तात्या टोपे, और उन्होंने तात्या टोपे को ज्वाइन किया। टुगेदर कैप्चर ग्वालियर, दोनों ने मिलकर ग्वालियर को कैप्चर किया। हर करेज वाज एप्रिशिएटेड, उनका जो साहस था वो एप्रिशिएटेड था। इवन बाय द ब्रिटिश कमांडर थे, वो भी उनके साहस की सराहना कर रहे थे। बट शी डाइड इन 1858 वो 1858 की वार में वो मर गई थी जब वो ब्रिटिश से लड़ रही थी। नेक्स्ट है नाना साहेब। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव। नाना साहेब लेट पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे। कहाँ पर रहते थे? कानपुर में रहते थे। ठीक है, यूज टू लाइव नियर कानपुर। ठीक है, कानपुर का यूज़ करते थे वो रहने के लिए। ही गैदर्ड आर्म्ड फोर्स, उन्होंने आर्मी फोर्स को इकट्ठा किया। एंड इम्प्लेड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और उसका यूज़ कहाँ पर किया? उन्होंने आर्मी फोर्स को इकट्ठा करके ब्रिटिश जो गैरिसन थे उनको शहर से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, द प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ वाज पेशवा, और उसके लिए जो पेशवा थे उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, और ये कहा कि हम बहादुर शाह जफर के अधीन जो हैं हम गवर्नर हैं। ठीक है, ही वाज सपोर्टेड बाय तात्या टोपे, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खान के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया। और जब ब्रिटिश ने कानपुर को कैप्चर कर लिया तो नाना साहेब फेल टू नेपाल, और नाना साहेब कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। इन अराक कुंवर सिंह अराहा में कुंवर सिंह ऑफ द जगदीशपुर लीड रिवोल्ट सेंट्रल इंडिया। कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर से थे, वो रिवोल्ट को सेंट्रल इंडिया से लीड कर रहे थे। ठीक है, और एंड उत्तर प्रदेश से ही एक्सटेंड सपोर्ट टू द सिपाही टू लखनऊ, उन्होंने क्या कर दिया? लखनऊ में जो सिपाही थे उनका उसको बढ़ा दिया। ठीक है, एक्सटेंड सपोर्ट टू द सिपाही। कानपुर बट सून डाइड इन 18, लखनऊ और कानपुर में उन्होंने वहाँ पर सिपाही को एक्सटेंड कर दिया उनका सपोर्ट को। ठीक है, बट वो कानपुर और लखनऊ में ये करने के बाद वो जल्दी 1858 में मर गए। इन लखनऊ ब्रिजेस क्वादर द सन ऑफ डिपोजिट नाना वाजिद अली खान, नाना वाजिद अली खान के जो बेटे थे, ही वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब, उनको नया नवाब घोषित किया गया, यानी उनको नया नवाब घोषित कर दिया गया। डिक्लेयर हिमसेल्फ अंडर द एम्पीरियर बहादुर शाह जफर, और उन्होंने भी अपने आप को बहादुर शाह जफर के अंडर ही बताया। हिज मदर बेगम हजरत महल, उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल, ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो भी बहुत एक्टिव पार्ट प्ले कर रही थी ब्रिटिश के खिलाफ जो है ऑर्गेनाइजिंग अपराइजिंग का। ठीक है, यानी वो ब्रिटिश के खिलाफ जो भी तैयारियां चल रही थी उसको आगे बढ़ाने में। दिल्ली में बखत खान जो थे वो इस सिपाही रिवोल्ट के को जो है देखते थे। इन बरेली में खान बहादुर खान जो थे वो लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टर्न। ओके।